तो अपनी सैलरी बढ़ा। अब एक्सपेंस रिड्यूस कैसे करना है, हम अगर बैठ के पेन पेपर लेके बैठेंगे ना, कुछ एक्सपेंसेस हमको शायद अभी ज़रूरत ही नहीं है, हम स्टिल करते हैं शॉर्ट टर्म फन के लिए। एग्जाम्पल, नेटफ्लिक्स का 400 रुपये का ये, क्या वो सही में एट द एज ऑफ 18 या 20 इतना ज़रूरी है कि आपको 400 रुपये खर्च करना? वो 400 रुपीज़ अगर आप किसी एजुकेशनल पर्पस पे एक बुक खरीदने में, ये किसी भी चीज़ पे आप यूज़ करोगे तो वो ज़्यादा आपको वैल्यू देगा लॉन्ग टर्म पे। लॉन्ग टर्म पे वो ऐसा वैल्यू देगा कि कल को आपको जाके नेटफ्लिक्स लेने का 2 साल बाद आपको अखरेगी भी नहीं, इट वुड बी माइन्यूट। तो पहले सही तरीके से अपने जो अननेसेसरी एक्सपेंस, आप कुछ ऐसी चीज़ें लेते हो जो आपके घर में पड़ी रह जाती हैं, दिवाली की सफाई में निकलते, अरे यार मैंने ना ये वाला हेडसेट लिया था, उसको तो यूज़ ही नहीं किया, चलो अभी यूज़ करो। पहली चीज़ अपने अननेसेसरी एक्सपेंसेस लिखो, लिखने से आपको पता लगेगा, पुराने ज़माने के टाइम से लिखना शुरू करो। तो ये चीज़ हो गई। तो ये आपके 3 पॉइंट हो गए। अब चौथी चीज़, एस्टिमेट, इसी से रिलेटेड है, एस्टिमेट योर एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस के बाद आप अपना निकालो नेट। इसको कैसे, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो आप बैचलर हो, आपने एज्यूम किया है कि 6 साल में अपनी शादी होने वाली है, एंड आप निकाल लेते हो कि बॉस मेरे पास मेरा जो खाना पीना रहना रेंट वेंट का अभी फ़िलहाल खर्चा है 10,000, फैमिली होने के बाद, शादी के बाद और 2 बच्चे होंगे तो मैक्स टू मैक्स मेरा 40,000 रुपये तक का सारा काम हो जाएगा। मतलब ये एवरेज आप निकाल रहे हो कि आने वाले पूरे टाइम तक आपका मैक्स टू मैक्स 50,000 रहेगा, अगर आप थोड़े बहुत EMIs पे भी रहते हो तो। ठीक है, अभी आपका 10,000 है, लेकिन आप एज्यूम कर रहे हो कि आपका 50,000 है एवरेज फॉर द नेक्स्ट 30 ईयर्स, बिकॉज एवरेज एक बंदा जॉब पे लगने के बाद, बिजनेस पे रहने के बाद 30 साल तक अप्रॉक्स काम करता है, उसके बाद सॉर्ट ऑफ रिटायरमेंट का उसका मन करता है। तो अब जैसे आपने ये चीज़ निकाली, आप इस चीज़ को जो भी अमाउंट निकालते हो, लेट्स से 40,000 निकालते हो, आप इस अमाउंट को एटलीस्ट डबल कर दो। डबल क्यों कर ले? उसका एक सिंपल सा उदाहरण है। ये डबल इसलिए मैं करने बोल रहा हूँ बिकॉज पहली चीज़, एक बहुत ही बुरी चीज़ चलती है बाजार में, बुरी तो नहीं बोलूँगा लेकिन एक चीज़ चलती है, उसको कहते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन करीब करीब लोग बोलते हैं 7 से 8%, लेकिन एवरेज भारत में लास्ट 50 साल 40 साल का देखोगे तो 4% के हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ता है। इन्फ्लेशन मतलब आज जो 100 रुपये की वैल्यू है, कल सेम वैल्यू 104 रुपये की होगी। दैट इज एग्जैक्टली इन्फ्लेशन। दाम बढ़ जाता है, वैल्यू डिप्रिशिएट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज वो 100 रुपये में आपको कुछ चीज़ मिल रही है, कल वही चीज़ आपको 104 रुपये में, कल मतलब 1 साल बाद 1.5 साल बाद आपको वही चीज़ 104 में मिलेगी। तो ये इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इसलिए आपको डबल करना है। दूसरी चीज़, सिर्फ आप खर्चे पाने के लिए नहीं कर रहे हो, आपको लाइफ एंजॉय भी करनी है। ठीक है, लाइफ एंजॉय इन द सेंस पे नहीं बोल रहा हूँ कि भाई आप बिल्कुल अय्याशी वाले जीवन करो, रोज डिस्को थक जाओ, बाहर जाओ, नहीं, मैं ये चीज़ नहीं कह रहा हूँ। मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि जो चीज़ आपको इंजॉयमेंट देती है, आपको रिक्रिएशन देती है, जैसे मुझे ट्रैवल देता है, और ट्रैवल में भी स्पेसिफिक इंडिया, विदेश से ज़्यादा मुझे इंडिया में घूमना पसंद आता है। इनफैक्ट एवरी ईयर आई ट्रैवल 5 प्लेसेस। अनफॉर्चुनेटली पैंडेमिक के चक्कर में सिर्फ इस साल सिर्फ एक ही जगह हो पाया, और पिछले साल भी पैंडेमिक में फंस गए। एक ही साथ सूद समेत मैं निपटाऊंगा 10 जगह। बट पॉइंट ये है कि आई रियली लव टू ट्रैवल, आई रियली आई एम अ फूडी, मुझे खाना पीना बहुत पसंद है, अलग अलग नए नए तरीके के खाने। आई रियली लव टू टेस्ट दोज थिंग्स एंड टू स्पेंड टाइम विद फैमिली। तो मुझे बाकी सारी चीज़ों पे पर्सनली मुझे उतना मज़ा नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव यूज्ड iPhone, आई हैव यूज्ड Mac, लेकिन मुझे वो किक ही नहीं मिलती, इसलिए मैंने फैमिली मेंबर्स और एम्प्लॉयज़ को देके रख दिया, भैया तुम लोगों, तुमको मज़ा आता है, मेरे को तो बिल्कुल नहीं आता। तो आपने जो 1-2 वीडियो में iPhone भी देखा, वो मैंने फैमिली मेंबर्स को दिया हुआ है, उन्हीं से लेके थोड़ा शूटिंग में हवाबाजी। मैं Mac और iPhone तब लूँगा जब अपन 25-50 हज़ार का कोर्स लाएंगे, बिकॉज तब फिर वो आप लोग देख के आते हो, तो तब अपन लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। तो पॉइंट ये है कि क्योंकि ये देखा हुआ है, जो लोग वो डालते हैं वो 25-30-50 हज़ार का कोर्स चलाते हैं, फिर आप लोग देखो, अरे भैया Mac आया है, चलो देखते चलते हैं। तो ये चीज़ होती है। तो कुछ लोगों को समझ में नहीं आया सरकाज़म है। एनीवेज, तो अब यहाँ पर अपन पॉइंट पे बात करते हैं कि वो चीज़ करो जिससे आपको हैप्पीनेस मिलती है। आपको ट्रैवल पे मिलती है, आप ट्रैवल करो। आपको फूड में मिलता है, फूड में मिलता है। आपको सही में हैप्पीनेस मिलती है एक फरारी चलाने में, तो आप फरारी के लिए आप उस हिसाब से प्लानिंग करो। आपको सही में लगता है कि नहीं, मेरे पास जब 10 बंगले होंगे तभी मेरे पास सेटिस्फैक्शन होगा, तो आप करो। बट आप कंपैरिजन मत करो, जस्ट बिकॉज पड़ोसी के पास है तो आप ले लो। फॉर एग्जाम्पल, एक दिल्ली का केस बताता हूँ। एक बंदा ना 28-29 की एज में, भाई साहब ने, अच्छी जॉब थी, 1.5 लाख रुपए महीने की जॉब थी, भाई साहब ने EMI पे मर्सिडीज खरीद ली, बड़े जोश में हल्ला गुल्ला मचा, एवरीवन वाज एक्साइटेड। बट सैडली वो बंदा आज बस से ट्रैवल करता है, लोकल ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करता है। वो गाड़ी उधर ही खड़ी, क्यों? मेंटेन नहीं कर पा रहे, EMI ने 12 बजाई है, एंड नाउ ही इज थिंकिंग हाउ टू इंप्रूव हिज स्किल। तो जस्ट टू शो द वर्ल्ड ये सारी चीजें मत करो, ठीक है? तो आप ये चीज़ करो। और क्यों मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा बहुत एंजॉय करो, बिकॉज ना लाइफ जो है ना वो आइसक्रीम की तरह ये मेल्ट होती जाती है। तो बिफोर
ये मेल्ट हो जाए ना, इसका मजा ले लो। बट साथ में हमेशा याद रखो कि लाइफ एक मोमबत्ती की तरह भी है, तो मोमबत्ती इन द सेंस इससे पहले कि पूरी तरह से मेल्ट हो जाए तो थोड़ा गिव बैक कर लो। और वो गिव बैक के चक्कर में मैं यूट्यूब पे आता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा गिव बैक करूँ, पसंद आए तो लाइक करते रहना। अब फाइनल चीज, आपने अपना ये निकाल लिया, डबल कर लिया, उसको मल्टीप्लाई बाय 30 कर लो। तो अभी मैं एज्यूम कर रहा हूँ मल्टीप्लाई बाय 12 करो, बिकॉज वो आपका सालाना एक्सपेंस हो गया। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, 70,000 पर मंथ मैंने निकाला, तो मेरा ईयर का एक्सपेंस कितना लग गया, 8.4 लाख रुपीस। ठीक है, अब 8.4 लाख को 30 से मल्टीप्लाई कर लो, प्लेन एंड सिंपल। दिस इज द अमाउंट जो आपको स्ट्राइव करना है एट द अर्लीस्ट। ये आपका फाइनेंशियल फ्रीडम भी बनेगा, आपका 1 करोड़ भी इन प्रोसेस बना देगा जिसकी हमने बात करी थी, प्लस आपका थॉट प्रोसेस स्ट्रेट कर देगा। आपको लग रहा होगा कि बहुत सिंपल सी चीजें बता रहा है, बट ये सही में काम करेगा, बिल्कुल करेगा। आप प्लानिंग अगर इस तरह से स्टेप बाय स्टेप करोगे, दिस इज इवेंचुअली गोइंग टू हेल्प यू आउट टू क्रिएट दैट प्लान। एंड फाइनल चीज, तो मेक श्योर लाइक करो इस वीडियो को, बिकॉज इससे ना मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों के लिए, देखो मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ मैं दिल से बनाता हूँ, ठीक है, तो इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों के लिए फाइनेंस, स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग, हर चीज से रिलेटेड मैं जितने प्यारे वीडियो हो सकते हैं मैं आप लोगों के लिए बनाऊं।